अर सुब्र सोहन से कवावे यो कामी क्रोधी कागरे भौरा न भरम विष के बन में चल बेगमपुर बागरे चल बेगमपुर बागरे। आपने देखा होगा ना एक भूंड होया करे गोबर का भूंड। और भौरा कैसा होता है? भौरा होता काला काला भूंड, उड़ता है वो। और ऐसा ही एक गोबर का भूंड होता है। वो क्या करता है, जैसे हम खेतों में, क्योंकि किसान परिवार में जन्म था, खेतों में क्या होता था, पशु गोबर करते चले जाते थे तो उनके नीचे अपने आप भूंड पैदा हो जाते थे काले काले। और वो गोबर की गरोली गोली बना के और एक बिल बना के उसमें जाके भरते रहते। सारा दिन गोबर के भूंड क्या करते हैं, चाहे उनने 1 क्विंटल गोबर छा जा, दोनों पति पत्नी उसका मंडे रहेंगे, कुआं ऊपर का गरड़ पिरड़ है उसका ढोए जाएंगे। सारे बेसब्रे होते हैं वह, कितना ठा जा सारे न और माटी काट कर बिल में ठोके जाएंगे। और कोई पशु के पैर के नीचे आकर वो उड़े मर जाए, वो गोबर उड़े दरा रहे जाकर इकट्ठा करा। तो वो गोबर के भूंड था एक, ऐसे अपना ब्यूजी था, अपने व्यवसाय में काम धंधे में लाग रहा था। एक भौरा जाता था बाग में। उस भौरे ने सोचा यो मेरा मित्र है, मेरा ही सजाती है, और इसने ज्ञान को ना सुख स्थान का देखित डले डोए है, इसको समझा दूं। उस बूंद के जो गोबर के गोले बनाकर उथल पुथल होता हुआ चल रहा था, उसने धका के ले जाता कुआं उसके ऊपर कर कुआं तले। वो भौरा बैठ के कहने लगा, भाई एक बात सुन ले मेरी। कहाँ बोल के काम से काम करता है करता कि आजा तुझे बाग में ले चलूं, अड़ क्यों दुख पा रहा है। ने बोला चल चल अपना काम कर, तू निकम्मा है, यू काम रह गया मेरा, बता तो करवा देगा मेरा काम। चल चल अपना काम कर, तू तो ठाली आदमी है, नाश करेगा अपना, मैंने करने दे यू काम। वो गोबर का बूंद नहीं माना। उसने फिर रोजाना भौरे का वहां से जाना, वो एक बार बैठ कर यूँ चर्चा करते रहते, भाई यू काम तो फिर भी हो जाएगा, आज तेरा सैर सपट्टे करा लाऊं। कहने का भाव ये है कि वो बाग में तो आता जब भी बैठता उसके पास, उसने उसमें से महक आती, सुख सा होता। तो भूंड के कुछ दिना में हुआ ललक सी उठी, वो महक फूलों की महक सी आई, उसने उसके अंदर वह प्रवेश होने लगी। तो एक दिन वो बोला, भाई मेरा जी तक करे तेरी गेल चाल पड़ो, पर मेरा काम कौन करावेगा? बोला भाई मैं करवा दूंगा आके, तो एक बार चाल पड़े मेरे साथ, तेरा काम रह गया ना, मैं करवा दूंगा, ये गोबर के गोले बनवा दूंगा तेरे। तो वो करड़ी सी छाती करके चाल पड़े, अगले बार चलते। अब वहां बाग में पहुंचा, एक फूल पर बैठ गया। उस फूल पर ईसा बैठा, वो उठा कोई ना, इतना आनंद आ गया। और शाम न वो फूल बंद हो गया, और वो फिर भी माए दब गया। और भौरा आ गया, उसने बेरा था कि इस टाइम बंद हो गया फूल, वो तो समझदार था, उठ गया। वो ना उठा क्योंकि उसने पहली बार देखा ऐसा सुख, कुर्बान हो गया वो तो। अगले दिन भौरा गया, वो फूल ना पाया उसने जिसमें उसका मित्र बैठा था। उसको भौरे को ये पता था कि सुबह माली आते हैं, फूल तोड़ ले जाते हैं और किताब पूजा में प्रयोग करते हैं। तो मंदिर के पास गया, मंदिर में वो फूल चढ़ाए, फिर पानी पूनी मारा, पूजा के बाद वो जल में बहा दिया। तो जल में बहते हुए फूल जा रहे थे, और फिर सूर्य उदय हुआ तो फूल खिल गया, और भगत जी फूल पर बैठा दरिया में घूमने लग गया। तब उसने कहा, अरे आजा भगत जी, तो मरेगा, उठ। तब वो बुलाया बाहर आया, कहने लगा, भाई बोल आया के मजा? ने बोला मजा के भाई, तोड़ पाट रहा था मन, तुम खाम खा जीवन खो दिया, मैं नहीं जाता ही बुढ़ा, मैं तो इस बाग में रहा करूँगा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, जब तक हमने सत्संग रूपी बाग के सुख का पता नहीं, हम उड़े गोबर के बूंद बड़े रहते हैं। वहाँ से बैंक बैलेंस बना दिया, नोन तो जोड़ दिया, कल टिकट कट गई, वो बैंक वो गोबर के गरोड़े आड़े रह गए। तो हमने परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। तो सत्संग में आने से फिर एक ऐसी उमंग उठती है, इतनी श्रद्धा बन जाती है, कार्य करने से मना नहीं किया परमात्मा ने। अब वो कार्य आपका आसान होगा,
क्योंकि परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल गया। पहले हमने क्या देखा था, हमारे दादाजी तो काटा करते सानी पशुओं की ऐसे ऐसे, यानी एक हाथ में तो पकड़ते, एक हाथ का इतना गंडासा होता था, वो फरसा न्यों काटा करते हैं। हमारे पिताजी के समय क्या हो गया कि ऐसे फेरन की वह चक्करशाला वह होगी, उसमें काफ़ी राहत मिली। अब वो ऐसे काटते थे और हमारी माता जी चक्की नो पीसा करती। हमारे समय में पावर का कनेक्शन मिल गया, चक्की दूसरी बटन दाबते कट 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 करके डूंडा ठा दें। तो उस शक्ति वो है काम जो 2 घंटे में होया करता 10 मिनट में हो जाता, जो 6 घंटे में ना होता वो आध घंटे में हो जाता है। उस पावर के कारण, पावर से शक्ति से चलने होने लगे हमारे काम। तो ऐसे ही जिन कामों को, जिन कार्यों को हम प्रारब्ध वाले कर्मों को अपने ही संस्कार से कर रहे थे, अब वो ही कार्य परमात्मा की पावर से कट 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 होया करेंगे, यानी इतने सपेटते और घने होने लग जाएंगे, आपके सुख होंगे। इसलिए परमात्मा की पावर का हम तलाश करते थे, भगवान की शक्ति का सहयोग मिले, हमारे घर में सुखी हो, हमारा बरकत हो, हमारे रक्षा करे।